morning class 5th. Let's start your science chapter 3 safety and first aid. सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा. There was a drawing competition for class 5th. Class 5th के लिए drawing competition था. The topic was safety rules to be followed at home, on the road, in the school and playground. जिसका टॉपिक क्या था? ऐसे सुरक्षा के नियम जो कि आपको घर पर, रोड पर, स्कूल में और प्लेग्राउंड में जिनका उपयोग करना चाहिए. द स्टूडेंट्स ड्रू द पिक्चर शोन बिलो. स्टूडेंट्स ने पिक्चर बनाई जो आपको नीचे दिखाई गई है. ये देखिए. कैन यू स्टेट इन विच पिक्चर सेफ्टी रूल आर बीइंग फॉलो. क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी पिक्चर में सेफ्टी रूल्स को अपनाया गया है? तो पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. ये देखिए, इस पिक्चर में बच्चे लाइन बनाकर पानी पी रहे हैं. ये बच्चा खुद से जो है नुकीली चीज़ का प्रयोग कर रहा है. ये बच्चे बेंच पर कूद रहे हैं और ये सीढ़ियों से कूद रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कौन सी पिक्चर में सेफ्टी रूल को फॉलो किया गया है? तो आई थिंक इट इज़ फर्स्ट, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं लाइन बनाकर पानी पी रहे हैं. बाकी सब में इस तरह से, जिस तरह से ये बच्चा नुकीली चीज़ को यूज़ कर रहा है, ये भी गलत है. बेंच पर कूदना भी गलत है और इस तरह से सीढ़ियों में खेलना भी गलत है. तो कैन यू सजेस्ट सम मोर सेफ्टी टिप्स. अब वो आपको कह रहा है क्या आप कुछ सेफ्टी टिप्स बता सकते हैं? तो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा. एंड एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोई भी दुर्घटना हमें लंबे समय के लिए चोट पहुंचा सकती है. सम एक्सीडेंट्स कैन लीड टू माइनर स्क्रैप्स. कुछ एक्सीडेंट दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे हमें बहुत कम, माइनर मतलब कम, छोटी सी मोच आती है. एंड स्क्रैच या खरोच आ जाती है. वाइल सम अदर में रिजल्ट इन स्प्रेन्स, ब्रोकन बोन्स. और जबकि क्या होता है कि दूसरी जो दुर्घटनाएं उनसे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेन में मोच आ जाती है. ब्रोकन बोन हमारी हड्डी टूट जाती है. फैटल इंजरी, और कभी कभी तो हमें ऐसी चोट लग जाती है जिससे कि हमारे प्राणों को यानी कि जीवन को भी नुकसान होता है और इवन डेथ या फिर हमारी मौत भी हो जाती है. इंजरीज टेक टाइम टू हील एंड गेट बेटर. इंजरी यानी कि चोट को ठीक होने में समय लगता है. सो वन शुड बी वेरी केयरफुल. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए. टू अवॉइड एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, ताकि उसके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो. दिस कैन बी डन बाय बीइंग कॉशियस. यह आपके चौकस रहने से, सावधान रहने से हो सकता है. थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ भी करने से पहले सोच लें. एंड फॉलोइंग सम सिंपल सेफ्टी रूल, और कुछ जो सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करें. समटाइम्स देयर इज़ अ नीड टू इमीडिएट हेल्प और फर्स्ट एड. कभी कभी आपको तुरंत किसी सहायता की आवश्यकता होती है या फिर प्राथमिक चिकित्सा जिसे बोलते हैं उसकी आवश्यकता होती है. टू एन इंजर्ड पर्सन, ऐसे व्यक्ति को कभी कभी एकदम से ही सहायता की आवश्यकता होती है जिसे चोट लगी है. अब वो आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट एड होता क्या है. फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प. प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले किया गया उपचार है. दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स, जो कि आप किसी चोट लगे हुए व्यक्ति को देते हैं. बिफोर द अराइवल ऑफ एनी मेडिकल हेल्प, किसी डॉक्टर के पहुंचने से पहले आप किसी चोट लगे हुए व्यक्ति को जो हेल्प देते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड या फर्स्ट हेल्प. नेक्स्ट है सेफ्टी फ्रॉम फायर. अगर आग लग जाए तो आपको उससे सुरक्षित कैसे रहना चाहिए? आग से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? मोस्ट फायर अकर वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स. अधिकतर आग कब लगती है? जब आप किचन में काम कर रहे हैं या फिर आप बिजली का कोई सामान यूज़ कर रहे हैं. टू प्रिवेंट दिस
इससे बचने के लिए फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो। आपको क्या करना है, निम्नलिखित उपाय करने हैं। यूज़ प्रॉपर क्लॉथ डस्टर टू होल्ड हॉट पॉट्स। जो गर्म बर्तन है उसको पकड़ने के लिए आपको कपड़ा यूज़ करना है अच्छे वाला। एंड पैंस इंस्टेड ऑफ योर ऑन क्लॉथ्स। बजाय कि आप अपने कपड़ों का यूज़ करके उनको उठाएं, आपको एक अच्छा दूसरा कपड़ा लेना है। गेट ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम। जितने भी बिजली का सामान है उनको समय समय पर चेक करना है। इफ़ ए क्रैक इज सीन इन द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ एनी वायर। अगर किसी तार में कोई क्रैक आ जाता है, गेट इट रिप्लेस, इसको बदल दें। इन केस ऑफ ए गैस लीक, अगर गैस लीक कर रही है, इमीडिएटली ओपन द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर होम। अपने घर की डोर्स और विंडोज़, खिड़की दरवाजे खोल दें। नाइदर लाइट और मैच नोर स्विच ऑन द लाइट। आप माचिस ना जलाएं या फिर कोई भी लाइट ना जलाएं घर की, एज इट कैन कॉज अ स्पार्क रिजल्टिंग मेजर फायर। इससे क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी और बहुत भयानक आग लग सकती है। इन्फॉर्म योर एल्डर्स, बड़ों को बताएं इमीडिएटली, तुरंत। एंड कॉल अ मैकेनिक टू रिपेयर द लीक। और आप जो लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाएं। नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर। अगर कोई तेल वाला स्टोव है आपके घर तो उसे फर्श पे ना रखें। इफ़ इट गेट नॉक्ड, अगर उसको ठोकर लग जाएगी, द ऑयल कैन गेट स्प्लिट, तो उसमें से जो ऑयल है वो बिखर जाएगा, रिजल्टिंग इन फायर, और आग लग जाएगी। इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, अगर किसी पैन में आग लग जाती है ऑयल से, स्मूदर द फायर बाय कवरिंग द पैन, उस पैन को ढक दें। ये देखिए इस तरह से अगर किसी पैन में आग लग जाती है काम करते समय, तो इस पैन को क्या करना है, ढकना है। थ्रो सम बेकिंग सोडा ऑन द बर्निंग ऑयल, और उस जलते तेल पर आपने क्या करना है, उस पर बेकिंग सोडा डालना है। नेवर वियर नायलॉन और अदर सिंथेटिक क्लॉथ इन द किचन, आपको किचन में कोई भी रेशमी कपड़ा या नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनना है। ऑयल और वाइल बर्निंग क्रैकर्स, और ड्यूरिंग दिवाली, जब आप दिवाली पे बम पटाखे जलाते हैं तब भी आपको नायलॉन या सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने हैं, बिकॉज दे कैच फायर ईजीली, क्योंकि ये जो है आसानी से आग को पकड़ लेते हैं। आपको कौन से कॉटन पहनने हैं, कॉटन, आपको कौन से क्लॉथ पहनने हैं, कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वेयर। जब भी आप आग का कोई काम करें तो आपको कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं। नेवर थ्रो वाटर ऑन द बर्निंग ऑयल पैन, अगर किसी पैन में आग लग जाती है तो आपने उसमें वाटर नहीं डालना है। इट विल स्प्लिट द ऑयल एंड स्प्रेड द फायर, इससे क्या होगा, तेल बिखर जाएगा और आग लग जाएगी। होल्ड द हॉट पॉट्स केयरफुली, जितने भी गर्म बर्तन है देखिए कपड़े से उसको ध्यान से उठाएं। ओपन द विंडो एंड डोर इन केस ऑफ अ गैस लीक, अगर गैस लीक हो रही है तो अपने घर की जो खिड़की दरवाजे हैं खोल दें। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, अगर आग लग जाती है तो आपको क्या करना है, उससे बचाव के तरीके। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर ऑक्सीजन, आग को जलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, आग को बुझाने का तरीका यह है कि आप जो हवा की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है उससे कट कर दें। रोलिंग ऑन द ग्राउंड और कवरिंग अ ब्लैंकेट, आप ज़मीन पर लेट जाएं या फिर उस पर कोई कंबल डाल दें। रग और थ्रोइंग मड, या कोई पुराना कपड़ा डाल दें, उस पर मिट्टी डाल दें और सैंड, रेत डाल दें ओवर द फायर। ऐसा करने से क्या होगा, कट्स ऑफ द एयर सप्लाई, इससे क्या होगा, हवा जो फायर को जो हवा मिल रही है वो रुक जाएगी। बाय कवरिंग द पर्सन सब्सटेंस ऑन फायर, जब आप उस पर्सन को कवर करेंगे किसी कपड़े से या मिट्टी से तो एयर की सप्लाई रुक जाएगी और जो फायर है वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, पाउरिंग वाटर ओवर द फायर, आप उस पर पानी भी डाल सकते हैं आग पर। कूल्स डाउन द
बर्निंग सब्सटेंस एंड आल्सो कट ऑफ इट्स एयर सप्लाई। इससे क्या होगा, जो जगह जल रही थी वहाँ पे ठंडक महसूस होगी और इससे जो एयर मिल रही थी हवा आग को वो भी कट जाएगी। फायर कास्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। अगर बिजली से कभी आग लग जाए तो उसके ऊपर क्या करना है, आपने पानी नहीं डालना क्योंकि करंट लग सकता है, आपको उसके ऊपर क्या डालना है, सैंड यानी कि रेत या मिट्टी। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। अगर बिजली से कभी आग भी लग जाती है तो आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द फायर। इससे क्या होता है, जो आग को जो एयर मिल रही है वो कट जाती है। नेवर थ्रो वाटर ऑन फायर कास्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली से कोई आग लगी है तो उस पर वाटर नहीं डालना है। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक। इससे क्या होगा कि बिजली जो है पानी में चली जाएगी और आपको करंट लग जाएगा। टू द पर्सन हु टच इट। जो भी व्यक्ति इस पानी को टच करेगा उसको करंट लग जाएगा। इफ़ क्लोथ्स कैच फायर। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाए, रोल ऑन द ग्राउंड, आप ज़मीन पर लेट जाएं। दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई। इससे क्या होगा, हवा रुक जाएगी। टू द फायर एंड पुट इट आउट। और फायर जो आग है वो बुझ जाएगी। इफ़ ब्लैंकेट और रग अवेलेबल। अगर आपके पास कोई पुराना कपड़ा या कंबल है, रोलिंग अप इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो आप उसको, जो व्यक्ति जल रहा है उसके ऊपर डाल दे तो ये बहुत ही लाभदायक होगा। नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल। अगर मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से आग लग जाए तो उसके ऊपर भी आपने पानी नहीं डालना है। दीज आर लाइटर देन वाटर। क्योंकि ये पानी से हल्के होते हैं। एंड फ्लोट ओवर वाटर। और ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। एंड विल कंटिन्यू बर्निंग। और आग है जो जलती रहेगी। इन केस द फायर इज़ सेवर। अगर जो आग जल रही थी वो बच गई। कॉल फॉर हेल्प। आप हेल्प के लिए बुलाएं। क्या डायल करना है आपको, नंबर 101। 101 पर अगर आप कॉल करेंगे एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड, तो फायर ब्रिगेड आपको वहाँ पर आग बुझाने के लिए, आपके हेल्प के लिए आ जाएगी। तो कौन सा नंबर डायल करना है आपने, 101 अगर कभी आग लग जाती है। डू नॉट थ्रो फायर ऑन द फायर कास्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। अगर कभी बिजली से आग लगती है तो आपने उसके ऊपर क्या नहीं करना है, वाटर नहीं डालना है। इसने लिखा है डू नॉट थ्रो फायर, तो आप यहाँ पे फायर की जगह क्या कर ले, वाटर। कवरिंग द इंजर्ड पर्सन विद द ब्लैंकेट कट्स ऑफ एयर सप्लाई। ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप उस व्यक्ति को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं तो इससे जो है एयर सप्लाई रुक जाती है और आग बुझ जाती है। तो आपको आज इतना ही लेसन पढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ फायर। आग लगने के मुख्य कारण क्या हैं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। मोस्ट फायर अकर वाइल वर्किंग इन द किचन और वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वॉर्न इन द किचन। किचन में कैसे क्लॉथ पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। तो आंसर है कॉटन क्लॉथ्स आर सेफर टू वियर। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर, और ये लेसन आपको यहाँ तक रीड करना है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।